हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में असर्शन स्टेटमेंट दिया गया है। ऑल्दो PF5, PCl5, PBr5 आर नोन, पेंटाहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैव नॉट बीन ऑब्जर्व्ड। रीजन दिया गया, फॉस्फोरस हैज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड है, की कॉन्सेप्ट्स हैं कोवेलेंसी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कोवेलेंसी हमें यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि पेंटाहेलाइड्स फॉस्फोरस के तो बनते हैं, लेकिन पेंटाहेलाइड्स नाइट्रोजन के नहीं बनते। ये हम देखते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसकी वजह से इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल इट इज़ नॉट प्रेजेंट। डी ऑर्बिटल्स ना होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स बचे वो बचे 2s, दिस इज 2s एंड 2p। 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, दिस इज 2p। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो बॉन्ड्स बन सकते हैं, मैक्सिमम बॉन्ड्स वो सिर्फ 4 बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऑर्बिटल 2s है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मैक्सिमम बॉन्ड्स बन सकते हैं वो खाली 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं। ये अपने ऑक्टेट अपने इसको एक्सपेंड नहीं कर सकता, आगे इलेक्ट्रॉन नहीं भेज सकता, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो 4 बॉन्ड्स मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनने की वजह से पेंटाहेलाइड्स नाइट्रोजन या इन द केस सेकेंड पीरियड के किसी भी एलिमेंट के पॉसिबल नहीं है। सो पेंटाहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैव नॉट बीन ऑब्जर्व्ड, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन में कहा गया कि फॉस्फोरस हैज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन। तो रीजन स्टेटमेंट को हम एनालाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इसको हम बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करने की टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की टेंडेंसी। तो नाइट्रोजन, उसका जो साइज़ है वो छोटा है। जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, मान लीजिए हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ चलें, तो बीच में नाइट्रोजन आएगा। लिथियम से फ्लोरीन की तरफ चलने पे जो साइज़ है वो लगातार डिक्रीज़ करता है। साइज़ डिक्रीज़ करने की वजह से जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास अट्रैक्शन बढ़ता है, क्योंकि जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो होता है K(Q1Q2/r²। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा फोर्स बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की टेंडेंसी लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है। जब हम टॉप से बॉटम में चलेंगे तो साइज़ इंक्रीज़ करता है, क्योंकि शेल इंक्रीज़ करती है, और साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, फॉस्फोरस हैज़ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। लेकिन ये इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो कोवेलेंसी से रिलेटेड है, नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, that both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Hope you have understood it well. Best of luck.